हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का 5वां चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का पहले पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल 1872 टू 1970, ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, पेसिफिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट of the 20th century, was a prolific writer. बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ था और मृत्यु 1970 में, एक ब्रिटिश दार्शनिक, गणितज्ञ, सामाजिक सुधार के अधिवक्ता, शांतिवादी और 20वीं सदी के एक प्रमुख बुद्धिवादी, एक बहुसर्जनात्मक लेखक थे। ही वॉज ऑल्सो ए कॉमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। वह विभिन्न विषयों के टिप्पणीकार भी थे। His comments on sex, marriage, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candor. कामुकता, विवाह, राजनीति, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनवाद, समाजवाद, शिक्षा, ईसा, मार्क्स, बुद्ध और अन्य विषयों के आयोजन पर उनकी टिप्पणियां अर्थपूर्ण और स्पष्टवादिता से भरी होती है। In 1950, Russell was awarded Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideas and freedom of thought। 1950 में रसेल को उनके विविध और महत्वपूर्ण लेखन की मान्यता के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने मानवीय आदर्शों और विचारों की स्वतंत्रता का हिमायत किया है। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, रसेल्स वॉइस कैरीड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में रसेल की आवाज़ों में भव्य नैतिकता विशेषज्ञता थी। He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style। वह अपने दृष्टिकोण में सच्चे और उत्तेजक थे और अपनी शैली में स्पष्ट और प्रभावशाली थे। His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, पीस एंड लिबर्टी। उनकी रचनाएं तर्क, बुद्धिमत्ता, मानवीय सुख, शांति और स्वतंत्रता पर जोर देती है। His major works include a history of Western philosophy, human knowledge, its scope and limits, authority and the individual, has man a fact and fictions, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। उनकी प्रमुख कृतियों में ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन फैक्ट एंड फिक्शंस, माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मॉरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला पैराग्राफ है, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कॉन्सेप्शंस एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वाज कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें, हमें इस तरह के प्रभाव के रूप में कुछ संकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए जिसे हम मानव जाति के लिए मददगार मानते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। क्या मानव जाति की मदद तब की जाती है जब वे और अधिक हो जाते हैं। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या जब वे जानवरों की तरह कम हो जाते हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या जब वे खुश हो जाते हैं। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, या जब वे अनुभवों की अधिक विविधता का आनंद लेना सीखते थे। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या जब उन्हें अधिक पता चलता है।
और when they become more friendly to one another, या जब वे एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत हो जाते हैं. I think all these things come into our conceptions of what helps mankind, and I will say preliminary वर्ड अबाउट देम. मुझे लगता है कि सभी चीजें हमारी धारणा में आती है जो मानव जाति की मदद करती है, और मैं उनके बारे में एक प्रारंभिक शब्द कहूंगा. दूसरा पैराग्राफ है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट्स इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स. निसंदेह सबसे बढ़िया पहल जिसने मानव जाति की मदद की है बहुत सारे हैं. There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, subsisting precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment. एक समय रहा होगा जब होमो सेपियंस एक दुर्लभ प्रजाति थी जो जंगल और गुफाओं में संदिग्ध या खतरनाक रूप से निर्वाह करती थी, जंगली आहट से डरती थी, जिसे पोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी. At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overweigh the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkey, and his lack of hirsute protections against cold. इस अवधि में उनकी बड़ी बुद्धि का जैविक लाभ जो संचयी था, क्योंकि इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता था, जो उनके लंबे समय तक लड़कपन में रहने, बंदरों जैसा फुर्तीला न होने और उनके पास ठंड से बचने के लिए रोएदार बाल ना होने के कारण बचना कठिन हो गया. इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल. उन दिनों इंसानों की संख्या अवश्य ही बहुत कम रही होगी. द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एज मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन. जिसका मुख्य उपयोग उम्र भर मनुष्यों ने अपने तकनीकी कौशल से जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया. I do not mean that this was the intention, but that it was in fact the effect. मेरा मतलब यह नहीं है कि यह इरादा था, लेकिन वास्तव में यह प्रभाव था. If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice. यदि यह आनंद की बात है तो हमारे पास आनंदित होने का अवसर है. नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ है वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स. कुछ मामलों में हम जानवरों से आगे निकल गए हैं. आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स. फर्स्ट दैट एक्वायर्ड एज अपोज्ड टू congenital skills play a continually increasing part in human life, and secondary that assuming more and more dominates impulse. विशेषकर मैं दो पहलुओं पर विचार कर सकता हूँ. पहला जो अर्जित किया गया है जन्मजात गुण के विपरीत कौशल मानव जाति में लगातार बढ़ती हुई भूमिका निभाता है, और दूसरा यह कि अभिमानी होना मनोवेग पर अधिक से अधिक हावी होती है. In these respects, we have certainly become progressively less like animals. इन मामलों में हम निश्चित रूप से जानवरों से आगे निकल गए हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ है चौथा. एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर. खुशियों के लिए मुझे यकीन नहीं है. बर्ड्स इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज. यह सच है कि सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में पक्षियां भूख से मर जाती है यदि वे गमन करने वाली पक्षियां नहीं हैं. बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटेस्ट्रॉफी और रिमेंबर हाउ नियरली इट बेफेल देम इन द प्रीवियस विंटर. लेकिन गर्मियों के दौरान वे इस तबाही का पूर्वाभास नहीं करते हैं या याद नहीं करते हैं कि पिछली सर्दियों में वे करीब कितने थे.
विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। इंसानों के साथ तो बात ही कुछ और है। आई डाउट वेदर द percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946 to 47 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। मुझे संदेह है कि क्या वर्तमान सर्दियों 1946-47 के दौरान भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना ही बड़ा है जितना कि इसी अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में इस कारण से मरने वाले मनुष्यों का प्रतिशत। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एनेक्सिटी एंड सराउंडेड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग एनेक्सिटी ऑफ नेबर्स। लेकिन भूखमरी से हर इंसान की मौत घबराहट की लंबी दौर से पहले होती है और पड़ोसी घबराहट से घिरे होते हैं। वी सफर नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। हम ना केवल उस विपत्ति को झेलते हैं जो वास्तव में हमारे ऊपर आती है, बल्कि उन सभी तर्कों को बताती है जिससे हमें डरना चाहिए। The curbing of impulses to which we are led by forethought averts physical disasters at the cost of worry and general lack of joy। मनोवेगों को दबाकर रखने के लिए हम पूर्व विचार के नेतृत्व में चिंता और खुशी की कमी की साधारण कीमत पर शारीरिक मुसीबत को डालते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट लर्न्ड मेन ऑफ माई acquaintance, even when they enjoy a secured income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentleman snooze। मुझे नहीं लगता है कि मेरे जान पहचान के विद्वान लोग भले ही वे एक सुरक्षित आय का आनंद लेते हैं, चूहों की तरह खुश हैं जो उनकी टेबल से टुकड़े खाते हैं, जबकि विद्वान सज्जन झपकी लेते हैं। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all। इस संबंध में इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई प्रगति हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।